Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अगले 5 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब। नोटिफिकेशन भी जारी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायदे ऐवान बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान 92 वोट हासिल कर सके। स्पीकर अयाज सादी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान होते ही शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उनके पास जाकर इजहार तशक्कुर। अरकान असम्बली की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने एतमाद करने पर पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा किया। अपने खिताब में कहा, पूरा ऐवान गवाह है कि हमने कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। आज ऐवान में शोर की बजाय शऊर का राज होता तो पूरे ऐवान का फायदा होता। हमने मिलकर पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके चलेंगे। बदकिस्मती है मुल्क का निजाम कई साल से कर्ज लेकर चला रहे हैं, इससे कौम को निजात दिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। बोले, बिजली और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। हुकूमत को 7,000 अरब रुपए का खसारा पहले दिन से है। 1,000 अरब रुपए सब्सिडी के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 8,000 अरब रुपए सूद की अदायगी है। मुल्क की कश्ती को भंवर से निकाल कर किनारे पर लाएंगे। 5 लाख नौजवानों की खुसूसी तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कराएंगे। सब्सिडी खाद फैक्ट्रियों के बजाय बराह रास्त किसान को देंगे। किसानों को छोटे सोलर ट्यूबवेल मुहैया करेंगे। बीज माफिया का खात्मा करेंगे। FBR को 10 दिन में टैक्स रिफंड अदा करने का हुक्म। बेहतर खारिजा पॉलिसी से मुखालिफिन में कमी और दोस्तों में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत। बोले, आए मिलकर बैठें और इंतखाबी निज़ाम समेत तमाम मामलात पर इस्लाहात करें। इंतखाबात में किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, तकसीम शुदा मैंडेट है। आपको 1.5 करोड़ वोट मिला तो इत्तेहादी जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? गयार को दावत देकर मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की गई। आपने किसके कहने पर 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च किया? ये राज एक दिन जरूर खुलेगा। नौमंतखब वज़ीर आज़म ने 9 मई को कौम से गद्दारी करार दिया। कहा, जख्म ताज़ा है, मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जेलों में कैद खवातीन और बच्चों को रिहाई दिलाएंगे। 9 मई में PTI मुलविस नहीं। उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गैर आइनी निगरान हुकूमतों ने PTI के 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया। निगरान हुकूमतों ने जो इक़दाम किए उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। रहनुमा PTI का मुतालबा। मजीद कहा, उनके लीडर ने रियासत मदीना की बात की तो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इतना तशद्दुद किसी सियासी पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, तैयारी करें, अगले इलेक्शन में दिन में तारे दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का मुसलसल शोर शराबा। नारेबाजी करते रहे। नून लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाए रखा। नून लीगी अरकान असम्बली भी जवाब में अपोजिशन पर नारेबाजी करते रहे और घड़ियां दिखाई। इजलास शुरू होने से कबल भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया। उधर इजलास के आगाज में जाम कमाल ने बतौर MNA हल्फ उठाया। इजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान पहले ही बाइकआउट का ऐलान कर चुके, आज ऐवान में हाजिर ही ना हुए। बैरिस्टर गोहर खान का कहना है वो असेंबलियों का बाइकआउट करेंगे, ना ही असेंबली को जाली कह रहे हैं। ऐवान में रहकर एहतजाज होगा। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमिर डोगर का कहना है अपने मैंडेट की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, आज हकीकी और जाली मैंडेट का मुकाबला हुआ। बानी PTI जल्द हकीकी वज़ीर आज़म के तौर पर कुर्सी संभालेंगे।
सदारत की कुर्सी कौन संभालेगा, आसिफ अली जरदारी या महमूद अचकजई? सदारती मार्का 9 मार्च को होगा। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को कामयाब कराने के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक, सिंध के पार्लिमानी अरकान और जमातों से राब्ते जारी। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत की दरखास्त। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सदारती इलेक्शन के लिए MKM क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। सदारती इलेक्शन में MKM के 3 सेनेटर्स, मुस्लिम लीग फंक्शनल और जमात इस्लामी का एक सेनेटर वोट कास्ट करेगा। पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली पैसे के जोर पर खरीदी गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, इलेक्शन में धांधली के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कानून के दायरे में रहते हुए भरपूर रद्देअमल आएगा। हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है। जिन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को अपनी जागीर समझ लिया है, वो कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते। जिन लोगों को खतरा था कि फजल रहमान उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्होंने अपनी तिजोरियां खोली हैं। सेनेट की खाली नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। सिंध से सेनेट की 2 उमूमी नशिस्तों पर इंतखाब होना है। सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी का इम्कान। PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल कामयाब करार। पार्टी तर्जुमान राउफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद बोले, PTI बलूचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में जारी हैं। वहां के नताइज बाद में जारी होंगे। सिंध में बाख्तियार बल्दियाती इदारे और लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। पंजाब में तो बल्दियाती हुकूमतें हैं ही नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, लोकल गवर्नमेंट सूबाई सब्जेक्ट है। सूबे में किसी तरमीम की जरूरत हुई तो हम ही करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में 10 नुकात पर काम करेंगे। MKM सिंध में स्टेक रखती है, उससे बात करेंगे। फैसलाबाद में केनाल रोड पर कार रेसिंग और वन व्हीलिंग के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा। 3 रोज कबल रेस लगाती कार की टक्कर से जाँ बहक होने वाले मिल वर्कर आसिफ के मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सके। मुतवफ़ी के यतीम होने वाले 4 बच्चों और अहले खाना की इंसाफ के लिए दुआएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 1 रोज़ा दौरा गवादर। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर मकरान डिवीजन की तफसीली ब्रीफिंग, इक़दामात से आगाह किया। सरफराज बुगटी मुतासरा खानदानों से मुलाकात भी करेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी जारी। खैबर के इलाके ज़खाखेल में बोसीदा मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। KP में हादसात से अमवात 26 हो गई, 40 जख्मी। 30 मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके। बर्फबारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद। बहाली के लिए जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारे और पाक फौज की टीमें मसरूफ।